भी खत्म हो गई, अब दवाई खत्म हो गई। बीजेपी के राज आते ही दवाई खत्म है। सारा दवाई बाहर से लिखी जा रही है। केजरीवाल के उसमें के सारा दवाई के कह देता था ये दवाई नहीं है, तो दूसरा दिन वो कह देता था मैं लिख के दे दो, तो कह देता भैया कल आकर ले लेना। अब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब कह रहा बुला ले केजरीवाल को, क्यों कह रहे? ये तो तानाशाही चल रहा है। अभी आपको लगता है कि जैसे सरकार बदली है वैसे ही भेदभाव शुरू, तानाशाही शुरू? ये पहली बार देश की जब से आज़ाद हुए प्रधानमंत्री ऐसा आया जो भेदभाव कर दिया। नहीं तो आप हमें जान रहे थे से आप मुसलमान हो, हमारे था यहाँ मत बैठो, हमारे यहाँ मत जाओ, बोले थे कभी? मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यही तो विकास हो रहा है। ईद पर देखिए ईदी बांटी थी। सुनो ना, पाकिस्तान जा रहे बिरयानी खा रहे, सऊदी अरब जा रहे तो वहाँ करे हम अपना देश में फ्लैट दे दे, गरीब को स्टैंडरी दे रखे, रोजी दे रखे, क्या दे रखे? तुम तो ऐसे ये क्यों करवा रहे हो? बाहर देश के हाथ में फेंक दो साले के, एक ही दिन तो मिसाइल छोड़ देगा चले जाएंगे। अरे आज भी मरना कल भी मरना। मोदी भारत में खुश नहीं हो आप अभी? इन सरकार से तो खुशी नहीं है। बढ़िया सरकार है। सरकार तो अभी आई है 100 दिन पहले। अरे 100 दिन पहले आए तो सब ऐसे कह के तो मार रहे हैं, जुमले दे दे के तो मार रहे हैं। कांग्रेस भी जुमला दे दे के, हाँ जुमले दे। कांग्रेस ठीक थी लेकिन नहीं, कांग्रेस भी कुछ सताया। कांग्रेस ने तो सब कुछ बसा ही दिया यार। बसे हो तो चाचा बताओ, बसावट है ये कांग्रेस के वक्त की है कि नहीं? ऐसी सरकार कोई आने की नहीं थी। शीला की सरकार थी हिंदुस्तान में, ना आगे ना आगे, जैसे मुख्यमंत्री शीला थी। हाँ। उसके बाद तो बेस्ट मुख्यमंत्री तो केजरीवाल भी रहे। हाँ, अब तो केजरीवाल रहे बाद में 10 साल। अब ये मैडम जो आई है झुग्गी तोड़वा रही है। अरे बढ़िया मैडम है कि अभी ऐसी ना ऐसे चाचा नाराज। चाचा नाराज। मैडम जब सही थी, जब झुग्गी कह देता ठीक है तुम व्यवस्था करो, तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, ये नहीं से आया बुलडोजर। व्यवस्था अपने आप कर लो। अभी कौन सा तुम्हारे यहाँ बुलडोजर आ गया? आया कोई नोटिस आया क्या? नोटिस नहीं आया, तो उनको भेजने में क्या मिनट लगेगा? तो कोई बात नहीं, 1 महीने में कर लो अपनी व्यवस्था। अब तुम्हें लग रहा सरकार तो कहीं तो हमें नौकरी लगा दे। जिस घर में से 4 नौकरी है उनको रिश्वत लेकर उनको नौकरी मिले, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे? हम क्या पाकिस्तानी है या हमें बांग्लादेश? आपकी उम्र कितनी है? हमारे 45 है। आप क्या नौकरी करना चाहते हो? आपको लगता है कि 45? अब मेरी उम्र अभी 35-36 साल हो गई, अब मेरा भी नाम कट गया नौकरी में से। अब मुझे भी सरकारी नहीं मिलेगी। तो मैं कितना भी कंपटीशन की तैयारी कर लूं। एक बात बताओ, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज जो थोड़ा मेहनत भी कर रहे हैं उनको नहीं है, जिस घर में उसे नौकरी देते जा रही है। कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है, 7 बच्चे तुमने पैदा कर लिए तो ना सके, संख्या क्यों बढ़ेगी? कंट्रोल करो। हैं कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो सबसे बड़ा कंट्रोल तो वही है। 7 बच्चों की 4 तुम्हारे पास बेटी है। हाँ। 3 ठो तुम्हारे पास बेटा है। अब उनकी 4 की शादी करोगे तो उनके लिए सोचोगे ना कि अपनी बेटी को ये दहेज दे दूं, वो सामान दे दूं, कैसे करोगे? 7-7 बच्चे, आप सोचो कितनी बड़ी जनसंख्या विस्फोट भारत में होने वाला है। ये बात सही है। हाँ। ये बात सही कह रहे आप। कांग्रेस ने भी तो कंट्रोल कराया था, तो कंट्रोल कराया नहीं, नसबंदी कराया, कंट्रोल कराया। ये भी कह देते भाई इससे फालतू होगा तो अस्पताल में कोई देख रेख नहीं होगा, कंट्रोल वहीं हो जाती। कंट्रोल तो अपने आप भी होना चाहिए। होना चाहिए। सब उंगली एक साथ तो नहीं है। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदारी वाली बात। हम पढ़े लिखे कहाँ, हम तो अंगूठे छाप है। जब इसीलिए 7 की बात नहीं, जब लड़का ही लड़की हो रहा था तो भैया कहेगी, लड़का भी लेडीज का था, मुझे लड़का भी चाहिए। बेटा कौन सा वाला है बेटा? मतलब पहले 4 बेटी आप बता रहे हो? हाँ 4 बेटी। फिर 5वां बेटा हुआ? हाँ, तो फिर 5वें तो वही लोग देते, स्टॉप कर देते। नहीं, ऐसा हालात कीजिए से हमें जो जहाँ में टीवी चैनलों पर दे रहा है बांग्लादेशी की वजह से झुग्गी टूट रहा है, ये लफड़ा मत नहीं मानते। रोहिंग्या बांग्लादेशी भी घुसे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कबाड़ी का काम बताइए। ये कौन सा मोदी चला गया थे के? कहाँ पे? ये जो बाहर देश गया है, ये इतने फौज रहते हुए इनकी निगाह नहीं थी, क्यों गया यहाँ से भग? कौन मोदी चला गया? सुशील मोदी के जो पैसे लेके यहाँ से रपट गया। नीरव मोदी? हाँ, नीरव मोदी। हाँ, तो क्या इनको पता नहीं था? तो नीरव मोदी तो आ जाएगा, उसको ले आएंगे, लेकिन बांग्लादेशियों का क्या हाल करें? तो बांग्लादेशी को तो ये घुसवा रहे हैं कि फौज हम हैं या ये हैं, इनके आदमी हैं, कौन से हैं? बॉर्डर पर किसको? सब कुछ जुगाड़ वाली चल रहा है। यही खाते हैं, यही लाते हैं, बदमाश। सरकार ही सब कुछ कर रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करा रही है। सरकारी बांग्लादेशी
घुसा रही चार है, वही है। साल आ रहा, सब इनके इशारे पर आ रहा और किसी के इशारे पर नहीं है। तो अभी आए हैं, इससे पहले तो कांग्रेस थी, केजरीवाल जी थे, अब आई है इसकी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता की बात नहीं हो रही है, सरकार की बात हो रही है। रेखा गुप्ता तो बेचारी कल आई है, उसको थोड़ी कह रहे हैं। यही तो कह रहे हो, रेखा जी आई हैं और बुलडोजर शुरू हो गया। तो बिल्डोजर हो गया तो ये तो भाई भेदभाव हो रही है, तो अब क्या कह सकते। हाँ आप बताओ दीदी, बताओ। नहीं सर, अब अच्छा बोलो बोलो। ये बोलेंगे हम लोग के कोई व्यवस्था नहीं है, जो है हमारा यही है, गाँव में कहीं नहीं है, जो है हमारा यही है। अब हमें टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कई लोग तो चलो ठीक है, मैंने आपकी झुग्गी दिखाई, आज भी यहाँ पे तिरपाल पड़ी हुई है, यहाँ पर पन्नी पड़ा हुआ है। कई लोग तो बड़ी बड़ी झुग्गियों में एसी लगा के रह रहे हैं। सर उनका सुविधा होंगे, हमारे पास नहीं, हम कोठियों में काम करते हैं। कई लोग तो झुग्गियों को उठा दिया किराए पर और खुद रह रहे अपना अच्छा फ्लैट। नहीं, हमारा कुछ नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, हमारा यही है, जो है हमारा यही है, ना गांव में न कहीं, समझे ना। जो पैसा वाला होगा उनके होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। काम करते हैं, अरे झुग्गी नहीं है जो किराए पर उठा। हम लोग तो बस मजदूरी करते, कोठियों में काम करते हैं। लेकिन अभी क्या आप लोगों को भी डर लग रहा है कि जैसे झुग्गी के बुलडोजर चल रहा है तो आप लोग का नंबर आ सकता है, ऐसा कुछ डर तो है, आ सकते हैं, डर है अभी भी? डर है। हम लोग के यही है कि बस यहाँ से तोड़ेंगे तो रोड पे जाएंगे और कहीं नहीं। अरे रोड पे कैसे बैठोगी, रोड पे तो सड़क गाड़ी चलेंगी। चलेंगे तो बैठेंगे, बाहर ही कहाँ जाएंगे। जब तो बोले वोट दो पक्की मकान देंगे, कहाँ दे रहे किसी को पक्की मकान, सबको तोड़ के हटा रहे, किसी को दे रहे हैं कि साहब सरकारी जमीन है कैसे रहने दे, सरकारी पे कोर्ट फैसला कर रहा है। तो कोर्ट फैसला से पहले सोचना चाहिए ना, गरीबों के लिए पहले ही हटाना चाहिए ना शुरुआत में, पहले क्यों बसने दिए, पहले नहीं बसाना चाहिए ना किसी को। पहले तो बसा दिया, अब कह रहे हो हटाओ, वोट जीत गए तो अब हटाओ सब झुग्गी झोपड़ी। यानी पहले वोट के लालच में सबको कन्विंस कर दिया। वोट के लालच में पानी पिला दो, पानी पिलाओ, हाँ ठंडा पानी पिला दो मुझको। बीजेपी का वो आया ना, वो सारे वोट की वजह से हो रहा है। अब वोट जीत ले, अब सबको हटाओ यहाँ से। 15,000 के तुम किसको वोट दी थी, कान में बताओ। कान में क्यों बताया सर, मेरी मर्जी, जिसको भी वोट दे। किसको दिया था? किसी को भी दे, हम बता नहीं सकते। अच्छा, अरे अब तो वोट डल गया। डल गए तो डल गए, हम नहीं बता सकते, वोट के बारे में नहीं बता, या किसी को भी दो, हम जिसके भी दे वोट, ठीक है। लेकिन यह है कि जीतने के बाद सबकी झुग्गी तोड़े, एक मेरी नहीं, मेरी टूट जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन कितने लाखों झुग्गियां तोड़े, सबके बदुआ ले रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि बदुआ का है बात की, सरकारी जमीन पर 40 साल से रह रहे थे। नहीं रहने देते ना, बात नहीं, रावण का भी घमंड हाँ, पहले तो नहीं रहने देते ना किसी को, पहले ही हटा देते ये झुग्गी झोपड़ी। इलेक्शन के टाइम में हटाते, उस टाइम क्यों नहीं हटाए? हैं, तब हटाना चाहिए। अभी क्या लग रहा है, मोदी सारे कुछ मोदी और रेखा गुप्ता उसी की है, सब उन्हीं की कार्रवाई है और किसी की नहीं है। भाई हम देखो, बहुत सारे गरीब है, बहुत है, एक हम जैसे नहीं। कई लोग आते हैं कि रोज मजदूरी करते हैं तो रोटी खाते हैं, नहीं तो सड़क पे पड़े रहते हैं, उनके बारे में सरकार नहीं सोच रहे। उनके बारे में तो सोचना चाहिए ना। कहीं तो घर भर गए, कहीं घर खाली पड़े हुए। अरे यही तो बात कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने आपको ये सड़क दे दी, और जब केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनका इतना बड़ा बंगला दिखाया कि साहब देखिए इतने एसी केजरीवाल जी के बंगले में लगे हुए हैं, इतना बवाल सुना था ना, कभी इलेक्शन का टाइम पे चल रहा था। सब झूठा आरोप निकला। केजरीवाल साहब ने इतना बड़ा करोड़ों का, उसे फंसाया गया बेचारे को, केजरीवाल जी को। हाँ जी, फंसाया गया, बंगला बना दिया। नहीं कुछ नहीं था सर। एक बात बताऊं, उसने जो किया ना वो करा भी, करा, या कांग्रेस हो या ये केजरीवाल, जो किए, जो कहा वो करा।